अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी अहम आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ। आज FIA में मैं पेश हुआ अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी आपको इसकी तफसील बता देता हूँ। FIA ने मुझे एक नोटिस जारी किया कि जी मैं पेश हो जाऊँ आगे कि मैंने अपनी वीडियोज़ में पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी अदालतों के बारे में नाज़ेबा गुफ्तगू की है और मैंने उनको इश्तियाल दिलाया आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा को, और जस्टिस उमर अताब बंदयाल के हवाले से मैंने बात की है, अदालतों के हवाले से बात की है। हालांकि मैंने जो कुछ भी कहा था मैंने तो एक एनालिसिस दिया था, और वो जो लोगों के जहनों में सवाल हैं वो सवाल मैंने उठाए थे। ना मैंने किसी इदारे की खुदा न खास्ता उसमें तहकीर की और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा था। अदालतें और हमारी फ़ौज, हमारा आइन कहता है कि आपने इनकी इज़्ज़त करनी है और ये हमारे लिए बड़े अहम इदारे हैं। लेकिन बहरहाल खैर FIA ने नोटिस दिया, हम गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने बिल्कुल बड़ी मेहरबानी फरमाई और उन्होंने FIA को रोक दिया हरासमेंट से, गिरफ़्तारी से, और पूछा कि क्या आप जुर्म लगाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी 505 और ये PPC। तो जज साहब ने कहा कि ये जुर्म बनते ही नहीं है। उन्होंने कहा जी ये बड़ा इश्तियाल दिलाया है, इदारों के ख़िलाफ़ लोगों को खड़ा करने की कोशिश की गई है, तो हमें इनसे इंक्वायरी करनी है। हमने इनसे सवाल इनके भेजे हैं इंक्वायरी के, इन्होंने हमें जवाब नहीं दिया। तो जज साहब ने मुझे ये कहा कि आप PFUJ के ज़रिए एक जवाब इनको दे दें FIA वालों को। लेकिन मुझे उस वक्त ये नहीं कहा कि मैं इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो जाऊँ। हमने PFUJ की तरफ से जनाब शहज़ादा जुल्फ़िकार ने एक लेटर लिखा, मैंने अपना जवाब दिया। PFUJ ने भी ये कहा कि ये जुर्म बनता नहीं है, ये सिंपली एक एनालिसिस है। लेकिन फिर जब दूसरी तारीख़ आई, अब जो आखिरी तारीख़ थी 10 को, वहाँ पर FIA ने फिर ये इंसिस्ट किया कि जनाब हमने तो पकड़ना है। तो जज साहब ने ये कहा मुझे कि आप इनको बयान एक रिकॉर्ड करवा दें। तो अदालत का हुक्म था हमारे लिए, और बिल्कुल उसकी तामील करते हुए हम लोग चले गए। आज FIA मेरे साथ शहज़ादा जुल्फ़िकार भी थे, हमारी लॉ ऑफिसर नायला भी थी, हमारे ब्यूरो चीफ मुर्तज़ा भी थे। वहाँ पर जब हम पहुँचे, हाज़िरी लगवाई, पता चला कि वो जो ऑफ़िसर, केस ऑफ़िसर हैं, वो किसी ट्रेनिंग पर गए हुए हैं। तो मैं एक और जो इन्वेस्टिगेटर था उन्होंने मुझे वहाँ पर बुला लिया और मेरे से गुफ्तगू शनीद शुरू की। उन्होंने टेलीफ़ोन पर भी कुछ कॉल्स की, राब्ते किए। किससे राब्ते किए? हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि शायद केस ऑफ़िसर से रब्ता किया उन्होंने, लेकिन बिकॉज़ हम नहीं जानते कि किससे उनका रब्ता हुआ। उन्होंने यही कहा कि मेरी जो बात हुई है वो केस ऑफ़िसर से बात हुई है, वो ट्रेनिंग पर है। लेकिन उन्होंने हमें जो बात कही, उन्होंने कहा कि जनाब हम आपका जो अकाउंट है YouTube का अकाउंट, ये अभी वो अकाउंट जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कि हम इसको सीज़ करना चाहते हैं, इसको बंद करना चाहते हैं। मैंने कहा इसको आप क्यों बंद करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि जनाब आपने जो वीडियो अपलोड की थी, जो शिकायत आई है, वो इसी चैनल पे आपने की थी, तो क्योंकि शिकायत है हमने तहकीक करनी है, हमने ये आपका YouTube चैनल बंद करना है और इसके साथ हमने आपका टेलीफोन पर भी कब्ज़ा करना है। तो मैंने कहा कि भाई ये YouTube चैनल जो है, ये अगर आप बंद करेंगे तो ये तो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, और अदालत ने इस बात की इजाज़त नहीं दी आपको। मैंने उनको मिसाल दी कि जनाब अगर किसी अखबार का कोई रिपोर्टर को ख़बर देता है तो आपने उसके ख़िलाफ़ तहकीक करनी है कि शायद ये ख़बर झूठ पर मबनी है या इसमें कुछ झोल है, तो इसका मतलब ये है कि आप जंग अखबार को बंद कर देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, जंग के बारे में आप ऐसी बात ना करें, जंग अखबार को हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन आपके चैनल को हम बंद कर देंगे क्योंकि आप सोशल मीडिया पर हैं। मैंने कहा भाई ये चैनल तो बंद नहीं होगा, ये ही मसला है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। लोग जो अपना एनालिसिस दे रहे हैं, लोग जो अपनी बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के आइन में गारंटी है इसकी, तो आप इसको बंद नहीं कर सकते। और मैं ना आपको टेलीफोन दूंगा, ना मैं ये चैनल आपको सीज़ करने दूंगा, यानी मैं आपको कोई पासवर्ड वगैरह वो नहीं दूंगा। आप इदारा हैं, आप बाइख्तियार हैं, आप चाहें आप अपने तौर पे बंद कर सकते हैं, और अगर आपने ये किया तो हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि हमारा काम सिर्फ कानूनी जंग करना है। जो हमें राइट्स आइन और कानून ने दिए हैं उसकी हिफाजत के लिए हम जंग लड़ते रहेंगे, और इस पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो हमारी जो लॉयर हैं बोल की नायला, मिस नायला, उन्होंने ये कहा कि अगर एक वीडियो पर या 2 वीडियो पर आपको एतराज़ है तो आप उन 2 वीडियोज़ को हाइड कर सकते हैं, उनको आप सीज़ कर सकते हैं, लेकिन
पूरे चैनल को तो आप नहीं कर सकते। शहजादा जुल्फ़िकार ने भी, जो PFUJ के प्रेसिडेंट हैं, बड़ी हिम्मत से, बड़ी दलेरी से FIA को कहा कि आज़ादी सहाफ़त जो है, इस मामले पर कोई हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतगन बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इसलिए ये जो आप बात कर रहे हैं कि आप चैनल को बंद कर देंगे, ये हम इस बात की आपको इजाज़त नहीं देंगे। खैर, उन्होंने कहा जी देखें, हम आपको, आपका जो बयान है, उन्होंने हमारे उस बयान पर मुझे कहा कि अपना ये लेफ़्ट थंब, या अभी भी कुछ स्याही लगी हुई है, मैंने वो थंब लगाया उस पर। मैंने उनसे कहा कि कोई ये बयान हम जो दे रहे हैं, इसकी रिसीविंग कोई? उन्होंने कहा भाई इसकी कोई रिसीविंग नहीं है, ये बस बयान आपका आ गया और 2-3 दिन के बाद हम आपको दोबारा टेलीफोन करेंगे या आपको समन करेंगे, जब वो आपके जो इन्वेस्टिगेटर हैं इमरान साहब, शायद इमरान हैदर उनका नाम है, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं शायद, वो कहीं ट्रेनिंग पर गए हुए हैं, जब वो वापस आएंगे तो वो आपको बुलाएंगे, आपसे सवाल जवाब करेंगे। और ये जो चैनल का मामला है, ये आप उनसे डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि हमारे SOPs के मुताबिक ये चैनल जो है हमने उसको बंद करना है। मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि ये PPC आप लगा रहे हैं, उन कवानीन के तहत बात कर रहे हैं जहाँ माल मसरूका बरामद करना होता है, लेकिन पैका में ये जो 505 और ये जो दूसरी आप PPC की दफ़ात लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुका है कि आप ये नहीं कर सकते। तो अगर आप ये करेंगे तो हम आपको अदालत में फिर हम इसको चैलेंज करेंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है, वो आप कर लीजिएगा उनसे जो भी है, लेकिन इस वक्त सारी सूरत हाल ये है। तो ये मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि मसला क्या है, मसला उस बयानिए से है, मसला उस गुफ्तगू से है जो हम कर रहे हैं। मैं सहाफ़ी हूँ पिछले 20-25 साल से, और चीज़ों को एनालाइज़ करता हूँ, ख़बरों की बुनियाद पर उसका एनालिसिस करता हूँ, और ये भी जो वीडियोज़ हैं मेरी सारी की सारी ये मेरे एनालिसिस पर मबनी है, जिसको मैं, जो फैक्ट्स होते हैं, जो माजी है, जो स्टेटमेंट्स हैं, उससे रिलेट करके हम उससे अखज़ करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इसको पूरा करते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो जनाब, ये FIA के साथ हमारी सारी सूरत हाल। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं यहाँ पर ये बड़ी फ़ख्र से कह सकता हूँ कि अभी तक, इस वक्त तक मेरे चैनल की जो मैनेजमेंट है वो मेरे साथ खड़ी है। मैं बोल चैनल की बात कर रहा हूँ, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो हमारी पॉलिसी है, हम बिल्कुल हम तमाम जमातों को दिखाते हैं। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो नून लीग, बावजूद इसके कि उन्होंने हमें जो बोल को बंद किया और बड़ा बोल का सत्यानाश किया नवाज शरीफ साहब के ज़माने में हुआ, हमने बिला तफरीक, बिला झिझक और क्रॉस द बोर्ड जाके दिखाया, मौलाना फजलुर रहमान को दिखाया, मुस्लिम लीग नून को, और अब PTI अपोजिशन में है तो हम दिखाते हैं इमरान खान साहब और उनके साथी जहाँ पर जाते हैं, और दिखाते रहेंगे, क्योंकि दिस इज़ व्हाट पीपल वांट टू सी। क्योंकि ये स्क्रीन्स, चाहे ये हमारी YouTube की है या हमारे बोल चैनल की है, ये बिल्कुल अवाम की, ये उनका हम पर एतमाद है, और कभी भी हम उनके एतमाद को नहीं तोड़ेंगे, उनके भरोसे को नहीं तोड़ेंगे। ये वो एक चैनल बंद करें, खुदा न खास्ता अगर उन्होंने किया, हम 10 चैनल और लॉन्च करेंगे, और मुझे पता है कि आप लोग ज़रूर उन चैनल्स को भी ढूंढ लेंगे, और ये आवाज़ को दबाने की कोशिश, बयानिए को दबाने की कोशिश, ये इंशाअल्लाह ताला कामयाब नहीं होगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।